लाहौर में तूफानी बारिश, 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन 282, पानी वाला तालाब 226, करतबा चौक 218, ताजपुरा 220 और इकबाल टाउन में 232 मिलीमीटर बारिश हुई। सूबाई दारुल हुकूमत में हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। शहर के मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए। शदीद बारिश के बाद बिजली का निजाम भी दरहम बरहम, 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। वासा लाहौर सुबह नाकासियाब ऑपरेशन में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम को फील्ड में रहने की हिदायत। सूबाई दारुल हुकूमत में मानसून की तूफानी बारिश का पानी घरों और अस्पतालों में दाखिल। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में पानी जमा। म्यू अस्पताल में मरीजों और अस्पताल अमले को मुश्किलात का सामना। लाहौर का जनरल अस्पताल भी पानी में डूब गया। बारिशी पानी टीबी वार्ड और रेडियोलॉजी टावर के अंदर घुस गया। अद्वियात खराब। MRI सेक्शन, नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग हॉस्टल में भी पानी दाखिल। जिना और सर गंगाराम अस्पताल की छतें भी टिप पड़ी। बारिश का पानी जमा होने से अद्वियात के खराब होने का खदशा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। जाहिद अख्तर जमान ने अस्पताल से बरसाती पानी की जल्द नकासी का हुक्म दे दिया। जाहिद अख्तर जमान की वासा को पानी निकालने के लिए मजीद पंपों की तनसीब की हिदायत। कुछ लोग बारिशों की पुरानी तस्वीर को आज की फुटेज बनाकर वायरल कर रहे हैं। शहर में बारिशों का 44 साला रिकॉर्ड टूटा। चंद घंटों में पानी क्लियर कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बारिशें रोक सकते हैं, ना ही कम की जा सकती हैं। तमाम इदारों को अलर्ट कर रखा है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी से पानी निकाल दिया गया है। एक खिड़की खुली रहने से पानी तहखाने में जमा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तमाम सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रही हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा बिला जवाब है। चित्राल में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। अपर चित्राल में सैलाब ने पूरा गांव मिलियामेट कर दिया। 40 से ज्यादा घराने मुकम्मल तौर पर सैलाब बुर्द। 2 अफराद जाम बहक। यारकुन के इलाके हरोजग और महतंग में सैलाब से 30 से ज्यादा घराने मुतासिर। बलाई चित्राल में गुज़श्ता 3 दिनों से बिजली बंद। नारान कागान में भी तूफानी बारिशों ने जल्द हलेक कर दिया। शाहराह कागान समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों की राबता सड़कें तबाह। शदीद बारिशों के बाद पुल की तामीर में भी मुश्किलात। फौज और NHA हुकाम तामीराती कामों में मसरूफ। उधर मर्दान में बरामदे की छत गिर गई। 2 खवातीन शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का इजलास। इत्तेहादियों ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी करवा दी। पीपल्स पार्टी के बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात को वज़ीर आज़म ने दूर कर दिया। PTI की एहतजाजी सियासत के जवाब में हुकूमत इक़दामात पर भी मुशावरत। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत जल्दबाजी के बजाय इत्तेहादियों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। कौमी असम्बली इजलास में इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइली इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुज़म्मत मंजूर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वक्त की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और कराची के मामलात पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद मुस्तफ़ा कमाल और वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा MKM के साथ बिजली के ज़ायद बिलों और बिजली के मामलात पर मुस्बत बातचीत हुई। डिस्कोस की निजकारी को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। MKM ने इस्लाहात के मामले पर हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, आवाम को जल्द रिलीफ मिलने जा रहा है। हमने सियासत बराए सियासत नहीं करनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 रोज में ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें अपने साथ मिलाएंगे। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करते हैं। बिजली की बढ़ती कीमतें कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हमारे इत्तेहाद का नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है। बानी PTI का पैगाम है, कारकुन 5 अगस्त को सवाबी पहुंचे। जलसा शानदार होगा। महंगी बिजली नून लीग और पीपल्स पार्टी का तोहफा है। PTI वाले आज फिर इदारों पर हमला आवर हुए। ये तहफ़्फ़ुज़ आइन नहीं, तहफ़्फ़ुज़ बानी PTI बना रहे हैं।
जितने मर्जी इत्तेहाद बना लें, सजाएं मिलकर रहेंगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा कभी आपको सिप्पा सलार तो कभी मुनसफ़े आला पसंद नहीं आता। ऐश ट्रे से घड़ियां तक कुछ भी नहीं तो शाखाना में नहीं छोड़ा, सब कुछ हजम करके कहते हैं, कोई हमसे पूछे भी ना। इनके करतूत की सजा आइन में लिखी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं इलेक्शन तरमीमी बिल गैर आईनी और गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है। आप अदल इंसाफ पर मबनी फैसलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। फैसले पर अमल दरामद करवाना चीफ जस्टिस समेत अदलिया की जिम्मेदारी है। ये नशिस्तें हमारी हैं और हमारी ही रहेंगी। नौ मई को जो बगावत हुई उसका सद्जवाब होना चाहिए। इसके बाद सियासी क़ुव्वतों के मिल बैठने में कोई इनकारी नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फौज से मुज़ाकरात के लिए अचकज़ई को नामज़द किया गया है। अचकज़ई सियासी रहनुमा हैं। बानी PTI जो ऑफर दे रहे हैं हो सकता है वो महमूद खान अचकज़ई को काबिल कबूल ना हो। बोले वज़ीर आज़म ने सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात की ऑफर की हुई है। बानी PTI ने डिक्टेशन देनी है और इसके टर्म्स उन्होंने तय करने हैं, तो फिर इसकी इब्तिदा ही नहीं हो सकती। पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर का कर्जा है तो परेशान ना हो, मुल्क की मईशत में बहुत सलाहियत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले बरामदात बढ़ाना हुकूमत का एजेंडा है। PDM हुकूमत का सिर्फ एक एजेंडा था कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जाए। नायब वज़ीर आज़म ने कहा महंगाई 30% से कम होकर 10% पर आ गई। मुआशी तरक्की के मौके मौजूद हैं, सिर्फ रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। फौज ने खुद को सियासत से अलहदा रखने का फैसला किया है। फौज को सियासत में मुलव्विस नहीं करना चाहते। इदारे जब समझेंगे PTI पर पाबंदी का फैसला ले लें। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा फौज और PTI में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। बानी PTI बताएं फौज से किस बात पर मुज़ाकरात करने हैं। वो चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इसे घोड़े पर सवार करके वज़ीर आज़म हाउस पहुंचाए। PTI अपना तर्ज अमल बदले और कौम और इदारों से मुआफ़ी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। जमात इस्लामी ने IPP से मुआहदे ख़त्म करने और बिजली की कीमतें कम करने के मुतालबे पूरे ना होने की सूरत में धरने को हुकूमत हटाओ तहरीक में बदलने का इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने किया जाए। हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, हड़ताल करेंगे और शाहराहों पर भी बैठेंगे। हुकूमत हमारे मुतालबात सुनने के बाद कहती है कि हम मजबूर हैं। हुकूमत ये मत समझे कि हम घर जाएंगे। मुतालबात पूरे नहीं कर सकते तो हुकूमत घर जाए। मुतालबात पूरे नहीं करेंगे तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकती है। जो सस्ती बिजली दे उससे बिजली ले, हुकूमत का काम नहीं कि कारोबार करे। साबिक वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो बिल हमें भेजा जा रहा है ये ईमानदारी से भेजा जाए तो मौजूदा कीमत से आधा होगा। जो बिजली बन ही नहीं रही उसके पैसे भी पूरी कौम से लिए जा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर ये बगैर बिजली बनाए इतना पैसा वसूल कर रहे हैं। IPPs के साथ मुआहदों के फ्रांसिक ऑडिट का मुतालिबा।